नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो यथार्थ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मौजूदा समय में दिन प्रतिदिन तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसके बारे में। क्यों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार का ये दावा है कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा गलत नीतियां अपनाने के कारण मौजूदा समय में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ऑयल कंपनियों को 1.31 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था, जो कि अब मैच्योर हो रहे हैं और इस साल 2 बॉन्ड के पैसे जमा करने हैं ब्याज सहित। इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 तक इन तेल कंपनियों को ये जो बॉन्ड है उनके पैसे ब्याज सहित वापस करने हैं। इसी वर्ष करीब 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को इन तेल कंपनियों को ब्याज सहित देना पड़ेगा इन ऑयल बॉन्ड्स के मैच्योर होने की वजह से। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जब तेल की कीमत $145 प्रति बैरल थी, उस समय इस बढ़े हुए तेल के दाम का बोझ जनता पर ना पड़े, इसलिए पूर्ववर्ती सरकारें जनता को सब्सिडी देती थी। इस सब्सिडी के बदले ऑयल कंपनियों को एक बॉन्ड जारी करती थी। अब दोस्तों, आप बार बार ये बॉन्ड सुन रहे हैं, आखिर ये बॉन्ड होता क्या है। जिस प्रकार आप बैंक में एफडी करवाते हैं, एक तय समय के अंदर बैंक वालों को आपको वो पूरी राशि जो आपने एफडी करवाई है वो ब्याज सहित वापस करनी पड़ती है। उसी प्रकार सरकार ने ऑयल कंपनियों को ये बॉन्ड जारी किया कि एक तय समय के अंदर जो भी पैसा है उस बॉन्ड के अंदर वो ब्याज सहित सरकार को वापस करना पड़ेगा। तो जो भी सब्सिडी के लिए इन ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी किया गया था सरकार के द्वारा, वो उनके मैच्योर होने का समय लगभग 10 से 20 साल के बीच था। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस वर्ष यानी कि 2021 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में सरकार को 5,000 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड की राशि सरकार को भुगतान करनी पड़ेगी। यानी कि 2 बॉन्ड जिनकी कीमत है 5,000 करोड़ रुपए, वो 2 बॉन्ड इसी साल अक्टूबर और नवंबर के माह में मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। इसका भुगतान सरकार को इन तेल कंपनियों को करना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्याज 20,000 करोड़ रुपए का है। इसके बाद 2023 में 22,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो कि मैच्योर होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद 2024 में 40,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड है, वो मैच्योर होगा, सरकार को उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। आगामी सरकार को 2026 में 37,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर 37,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था बॉन्ड्स का लेखा जोखा कि कितने बॉन्ड्स कब मैच्योर हो रहे हैं और उनकी राशि क्या है, और सरकार को इन तेल कंपनियों को इन बॉन्ड्स के बदले कितने पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, 2009 और 2014 के इलेक्शन से पहले तत्कालीन सरकार यानी कि यूपीए सरकार तेल के जो खुदरा दाम थे उनके कीमतों को बढ़ाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उस समय तेल की कीमत $145 प्रति बैरल पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन सरकारें तेल के दाम को नहीं बढ़ाई। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए थोड़े बहुत जो दाम बढ़ने थे उस समय नहीं बढ़ाए गए। जनता को सब्सिडी दिया गया,
जिससे जनता को ये लगे कि सरकार सस्ते दाम में जनता को तेल दे रही है। लेकिन जनता को सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता थी। ये जो सरकार आज सब्सिडी के नाम पर सस्ते तेल दे रही है, वो आने वाले समय में अपने गलत नीतियों की वजह से इसी जनता के सर पे महंगाई का ऐसा बोझ डालेगा कि आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गए। दोस्तों, कहा तक कि जायज है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई सरकार जनता को सब्सिडी के नाम पर इस तरीके से इतना बड़ा धोखा दे। कितने हजार करोड़ रुपए का हमें इन बॉन्ड्स के नाम पर ब्याज देना पड़ेगा। सीधे सीधे ये जो पैसे आएंगे ये हमारे आपके यानी कि जनता की जेब से ही जाएंगे। कोई भी सरकार जो भी कर्ज भरती है वो जनता के पैसे से ही भरती है, जनता के टैक्स के पैसे से भरती है। तो ये समझना कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को फायदा दिया था, महंगा तेल होने के बावजूद भी सस्ते दाम में जनता को तेल दिया, जनता को सब्सिडी दिया, तो यानी कि पूर्ववर्ती सरकार बहुत अच्छी थी। लेकिन मौजूदा स्थिति में उसी सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़े हुए दाम जनता के सर पर बढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जारी किया गया है, पार्लियामेंट में भी और पीपीसीए की तरफ से भी, ये कोई मेरा अपना पर्सनल बनाया हुआ नहीं है। ये एक सरकारी जेन्युइन संस्था के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट है, जो कि आपके सामने मैं सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये था ये पूरा मामला। लेकिन मौजूदा समय में जो तेलों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इतना ज़्यादा तेल का दाम बढ़ना चाहिए? मान लेते हैं पेट्रोल का आप दाम बढ़ा लेते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल का इस्तेमाल प्राइवेट गाड़ियों में किया जाता है। लेकिन जो डीजल होता है, अगर डीजल का दाम बढ़ा हुआ है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पे पड़ता है। एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीजें, यानी कि तेल, बिस्किट, नमकीन, टॉफी, जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, फल, साग, सब्जी, हर एक चीज पे इस डीजल के दाम के बढ़ने की वजह से उस पर असर पड़ता है और आम आदमी की जेब पे इसका सीधे असर पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, जो भी रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन सभी के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि डीजल के ही दाम कम से कम करे। भले अभी अगर आपको पेट्रोल के दाम बढ़ाने हैं तो बढ़ा लीजिए, लेकिन डीजल के दाम कम करे। डीजल के दाम बढ़ने से किसान को सीधा इफेक्ट करता है। कैसे? किसान को अपने खेत की जुताई करनी है तो अपने ट्रैक्टर में डीजल ही डालता है। अगर उसे अपने खेत की सिंचाई भी करनी है तो पंपिंग सेट में भी डीजल ही डालना है। तो अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ये किसानों को भी प्रभावित करता है, आम नागरिक को भी प्रभावित करता है। हर वर्ग के लोगों को डीजल के दाम बढ़ने से वो प्रभावित करता है। तो सरकार से यही गुजारिश होगी कि डीजल के दाम कम किए जाएं और जल्द से जल्द ये जो कर्जा देश के ऊपर है, जिसकी वजह से देश की जनता आज परेशान है, उसको जल्द से जल्द इस कर्जे को भरा जाए। इन पूर्ववर्ती सरकारों यानी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के शासनकाल का लिया गया गलत फैसला, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की हर एक जनता, हर एक नागरिक परेशान है, जिसकी वजह से जिसका बोझ हिंदुस्तान के हर जनता के ऊपर है, हर एक नागरिक के ऊपर है, उसको कम करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी राय कि पेट्रोल के दाम बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, लेकिन डीजल के दाम को कम करिए, क्योंकि डीजल के दाम के बढ़ने से जनता के, आम आदमी के जेब पर सीधे असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए
गलत नीतियों की वजह से किस प्रकार आज जो मौजूदा स्थिति है तेल के दामों की और जो जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, वो आप हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे सही जानकारी पहुंचे लोगों तक। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और जितने भी विरोधी हैं उनका स्वागत है हमारे चैनल पर, कि हमारे चैनल पर हेटर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा इनके आने से। इस वीडियो में हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।